गाना वो रिकॉर्ड करते गए थे मनोज तिवारी जी, तो हमने सुना है कि फिल्म की लेंथ भी बहुत ज्यादा है। 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट। 2 पार्ट में लेकिन। अच्छा 2 पार्ट में। एक पार्ट 2 घंटा 40 मिनट का। ओके। क्यों इतनी लंबी फिल्म है और ऑडियंसेस का इंटरेस्ट कैसे बनाए रखेंगे आप? मेरा तो ये मानना है कि कहानी जब तक आपको पकड़ के रखती है तो फर्क नहीं पड़ता कितनी लंबी हो, और कहानी की एक ऑप्टिमम लेंथ होती है, और ऑडियंस इस फिल्म में एक सेकंड के लिए भी भटकती नहीं, बोर नहीं होती है। पिक्चर भले ही कितनी लंबी, लेकिन पिक्चर जो है बुलेट ट्रेन की तरह भागती है, और ऑडियंस का इंटरेस्ट तो इस बेसिस पे हम लोग गेज कर सकते हैं कि जब 5 घंटे 20 मिनट बिना इंटरवल के लोग देख सकते हैं, वहां पे वो लोग जिनको भाषा समझ में नहीं आती, जो सबटाइटल पढ़ के देखते हैं, तो इंडिया में तो 2 घंटा 40 मिनट विद इंटरवल लोग बहुत प्यार से देखेंगे। अनुराग जी, फिर एक बार मनोज वाजपेयी जी आपकी फिल्म का हिस्सा हैं, तो क्या क्राइटेरिया इस बार आपने उनके लिए चूज किया था, एंड अगेन व्हाई यू चोज हिम फॉर योर मूवी? मतलब ये फिल्म चूंकि नॉर्थ में बेस्ड थी, तो चाहिए था कि सारे एक्टर भी वही हों जो वो भाषा समझते हो, जो जगह समझते हो, जो इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हो, जो वहां के हों। और मनोज के साथ मैंने बहुत काम किया, और मनोज का नाम दिमाग में सबसे पहले आया था उस समय कि ये रोल जो है सरदार खान का मनोज वाजपेयी ही कर सकते हैं। और काफी साल से हमारी तब उस समय बातचीत नहीं थी, बंद थी, तो मैंने पहल की, मैंने फोन किया, मैंने कहा सर एक स्क्रिप्ट सुनानी है, आप सुनना पसंद करेंगे? वो तुरंत आ गए रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने कहा क्या लेंगे? उन्होंने कहा हमको रेड वाइन पिलाओ, बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ मिल रहा हूँ। पूरी बोतल खत्म की और स्क्रिप्ट सुनी और हाँ कर दिया। वो शायद बोतल का असर था या स्क्रिप्ट का, ये अभी तक नहीं मालूम लेकिन उन्होंने हाँ की। Mr. Kashyap, on your extreme right here. हाँ जी, Here, on your extreme right. हाँ। Sir, Ankur from CNN, I want to ask you, is it good enough that 4 films from the Indian film industry are being represented in Cannes? So do you think it's a good number that 4 films have reached there, or it's still a dismal number? यार देखो, हर एक कदम जो आगे जाता है ना, बहुत अच्छा कदम होता है। बात तो उस दिन बनेगी जब हम लोग पामडी और जीत के आए, या हमारे मेन कंपटीशन में एक फिल्म जाए। मेन कंपटीशन में अभी भी हम कई सालों से नहीं गए, लेकिन हर एक कदम जो आगे बढ़ता है ना, उसके लिए मैं तो बहुत खुश होता हूँ, ताली बजाना पसंद करता हूँ। So do you think it will affect the commercial prospects of your film when it releases back in India? Why should it? I'm saying कोई फिल्म, उड़ान जो है, अगर कान नहीं गई होती तो शायद इंडिया में रिलीज हो पाना ही मुश्किल होता। करेक्ट? सो जो भी होता है वो बेनिफिट ही होता है, और परसेप्शन जो है काफी है जो वहां का, जो पहले वरुण बोल चुके हैं, लोगों को लगता है कान जाती है तो पिक्चर आर्ट फिल्म होती है। कहीं ना कहीं कान का परसेप्शन भी चेंज हुआ है। कान ने इस तरह की फिल्म सेलेक्ट की, हम लोग तो उसी झटके से उभर पाने में बहुत टाइम लगा। तो हम लोग ने तो बहुत ही ठेठ कमर्शियल फिल्म बनाई थी। So one last question, is it true that Danny Boyle is producing your next film, Bombay Velvet? Viacom 18 is producing my film Bombay Velvet. Danny Boyle would be supporting it in spirit. Officially, whether he will support it or not, only Danny Boyle knows. We'll tell you when it happens. Okay, thank you, sir. So what does canon mean for Indian filmmakers? So on the extreme left. Yes. So what does Cannes mean for Indian filmmakers? Yeah, it means it's for every filmmaker is the Mecca. Okay. So no, for me, a film just being selected there is tremendous. और कई सालों से लोग मेरे को बोलते हैं आपकी फिल्म बाहर जाती है। मैं कहा मेरी फिल्म बाहर तब जाती थी जब यहाँ पे नहीं आती थी, क्योंकि फिल्म बनाता हूँ कहीं तो दिखानी है, कहीं तो मेरी ऑडियंस है। वो मुझे जानना जरूरी है कि मेरी ऑडियंस है भी, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, कि जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं वो सही है। क्योंकि इसमें हर कोई मेरे को बोलता था कि ये मत करो, और इतने साल से मैं करता रहा, आज मुझे नहीं लगता कि मैं गलत था। करेक्ट? और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एक ऑडियंस बढ़ गई है। एक कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि जिस तरह की मैं फिल्म बनाता हूँ, जो अक्सर एक तो सारी हमारे फिल्म का कंपनी का लोगो भी ए है, हमारी सारी फिल्म भी ए ही होती है। करेक्ट? सो जो भी मैं फिल्म बनाता हूँ उसके साथ अक्सर ये होता है कि यार अगर हिंदुस्तान में ऑडियंस जो है ऐसे हो जाए, कई बार बोलती है यार ये क्या कैसी फिल्म बना दिया, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और मॉरलिस्टिक हो चुके हैं। हम लोग ऐसा हो गया कि कुछ भी एक चीज, हमारे बचपन में होता था एडल्ट फिल्म मतलब बच्चों से दूर रखो, एडल्ट फिल्म मतलब बहुत गंदी बात है, एडल्ट फिल्म का मतलब ही हमारे जहन में कुछ और है, एडल्ट फिल्म मतलब फिल्म में सिर्फ गंदगी है इसलिए एडल्ट है। और हम जो है उसी भावना से आज तक चलते आ रहे हैं। तो जो इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस से भी 10 गुना ज्यादा कंजर्वेटिव है। सो तो अगर इंडियन ऑडियंस को दिक्कत होती है हमारी फिल्म देखने में, तो इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस तो और रिजेक्ट कर देगी। तो मेरी ऑडियंस कहां है? तो मेरी ऑडियंस या तो टॉरेंट पे थी या मेरी दूसरी ऑडियंस बाहर है। तो उन तक पहुंचने के लिए मेरे को इतने साल लड़ना पड़ा। आज वो टॉरेंट वाली ऑडियंस जो है पैसे कमाने लग गई और टिकट खरीदने लग गई, इसलिए पिछले 2 साल से हमारी पिक्चरें पैसे कमा रही हैं।
वो टॉरेंट वाली ऑडियंस कॉलेज से ग्रेजुएट होकर जॉब्स में आ गई है, और जितना ज्यादा वो लोग जॉब्स में आते जाएंगे उतना ज्यादा शायद हमारी फिल्म में पैसे कमाएंगे। लेकिन बेसिकली ये है कि ऑडियंस ढूंढनी जरूरी है ताकि फिल्म जो है नुकसान ना करे, फिल्म के पैसे रिकवर हो। क्योंकि जब फिल्म के पैसे रिकवर होंगे, चाहे यहां से हो चाहे वहां से हो, मुझे बार बार दिए जाएंगे और फिल्म बनाने के लिए, करेक्ट। और आज जब हम लोग थोड़े थोड़े मार्जिनल प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं और हमारी फिल्में ऐसी ऐसी जगह जा रही हैं जहां पे बाकी इंडियन फिल्में नहीं जाती हैं, हमारी फिल्में कि उन डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स एजेंट्स जो पहले हिंदी फिल्में हैंडल नहीं की हैं, तो उसकी वजह से हम लोग काफी सेफ ग्राउंड में आ जाते हैं और पहली बार एक फुल फ्लेजेड कमर्शियल फिल्म बनाई है और जो उससे 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखी जा रही है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको मैं हमेशा ओवरप्ले करूंगा, मैं कभी अंडरप्ले नहीं करूंगा। Anurag sir, Prabhat this side. Here sir. हाँ जी। Straight sir. Means how did the story idea came into your mind?